Welcome back everyone to our new wonderful market analysis video. तो today we have discuss about कि मार्केट आने वाले मंडे टू फ्राइडे तक ओके मतलब इन 5 दिनों में मार्केट किस तरह मूवमेंट रह सकती है, मार्केट की ट्रेंड क्या होगा मार्केट का, एंड जो भी कुछ इंपॉर्टेंस लेवल होंगे वो क्या रहेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, एंड एक इंडसइंड बैंक का एक स्टॉक रहेगा उसके बारे में। ओके फर्स्ट में कर दूंगा निफ्टी के लेवल्स रिमूव, एंड वन डे टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस जब करोगे मार्केट का, अब आप जब स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको एक यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से भी पकड़ेंगे तो यहाँ से एक हमें डाउन साइड मूव मिला, देन अब अगेन एक थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगेन डाउन साइड मूव, अगेन थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगेन डाउन साइड मूव, अगेन थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन फिर से एक यहाँ पर डाउन साइड मूव देखने को मिलने के बाद अगेन एक अपसाइड के लिए रिट्रेसमेंट देखने को मिला, एंड अगेन यहाँ पर एक डाउन साइड मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ओके नाउ हमें एनालिसिस क्या करना है ना, नाउ हमें एक एनालिसिस करना है कि जो आने वाला यहाँ से यहाँ तक जो आने वाला मोमेंट है वो कैसा रहेगा और वो किस बेसिस पे करना है। जो ये मोमेंट रहेगा एंड जो ये इंपॉर्टेंस लेवल्स रहेंगे उसके हिसाब पर हमें जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पर लेवल्स निकालने हैं। ओके अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखने जाएंगे तो हमें एक थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो अभी ओवरऑल तो यहाँ पर मतलब डाउन ट्रेंड ही लग रहा है, एक स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है। ठीक है अगर यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करूंगा तो मुझे एक यहाँ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट भी पकड़ूंगा तो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है, क्योंकि ठीक है क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मार्केट लास्ट टाइम अगर हम जनवरी महीने में हाँ देखने जाएंगे तो यहाँ पर एक फॉल होते हुए दिखा था, लेकिन मार्केट एक लास्ट टाइम यही से एक मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल दिया था एंड यही से थोड़ा रिकवरी यहाँ पर दिखाई थी। ठीक है उसके बाद फिर से यहाँ पर मार्केट फॉल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर 4-5 दिन लगातार यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, यहाँ से अच्छा एक बाइंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन नेक्स्ट 24 फेब को यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड देन उसी के जो लेवल्स है उसी लेवल्स के नीचे यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पर देखने को मिला है। अभी ये जो जोन है ये जोन है 22,721 से लेकर 22,821 तक, वही 821 तक। ठीक है मतलब जो ये जोन है वो 100 पॉइंट्स का जोन है। मार्केट ने जब इस जोन के नीचे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था तब यहाँ पर एक आपको कुछ भी नहीं अब मतलब मूवमेंट यहाँ से ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। ओके नाउ यहाँ पर क्या हुआ था, क्या होता है ना 18 मार्च को मार्केट ब्रेक तो करता है और ब्रेक करने के बाद सीधा यहाँ पर मार्केट निकल जाता है। अभी यहाँ पर टू सिचुएशंस टू सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहे। ओके फर्स्ट सिनेरियो अगर बात करेंगे तो ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल सकता है, अदरवाइज यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, फिर से एक बार सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा एंड अपना ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। ओके अभी मार्केट आने वाले समय में मतलब मंडे को क्या मूवमेंट देता है, क्लोजिंग कहाँ रहती है मंडे के मार्केट की, इस ऊपर जो है वो सारे लेवल्स यहाँ पर थोड़ा सा फिर से एक बार इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है अभी सिंपल सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है, एक बार मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम जो लेवल्स है उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेंगे एंड देन जो है जो गैप डाउन है उसका मतलब सिनेरियो क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एंड अगर गैप अप हो रहा है मार्केट तो उसके सिनेरियो में क्या करना है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है फर्स्ट जो ये लेवल है इसको मैं ऐसे ही यहाँ पर मार्क करके रख दूंगा, एंड एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी वो यहाँ से अगर पकड़ेंगे हम एक हाँ एक यहाँ से मैं एक यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करूंगा। ओके ये जो लेवल है वो एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। हाँ अभी हाँ ओके अभी जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा हमारा 23,000 एक राउंड फिगर नंबर भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। 23,000 से लेकर 23,050 तक। ओके मतलब जो ये 50 पॉइंट्स का जो जोन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। और प्रीवियसली आप देखने जाओगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने इसी जोन से एक बार हमें सपोर्ट लेते हुए दिखा था, यहाँ पर ही मार्केट की ओपनिंग थी और उसी जोन से मार्केट ने फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ओके नाउ जो नीचे का जो इम्पोर्टेंट जो जोन है मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, एंड जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल लग रहा है मुझे, यस ये ओपनिंग थी मार्केट की, तो यहाँ से यहाँ तक जो है
वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक जोन बन जाएगा। इसका कलर कर दूंगा मैं ग्रीन। ओके, नाउ ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट, और अपसाइड के लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट रजिस्टर। जब तक इस जोन में मार्केट है, हमें इस जोन में कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच की मार्केट इस लेवल पर, या मतलब रेजिस्टेंस लेवल्स पर या सपोर्ट लेवल पर क्या प्राइस एक्शन शो करता है, किस तरह का हमें यहाँ पर बाइंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग के प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंपल सिनेरियो है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर समझो, अगर पहले तो साइडवेज ओपन होता है तो क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर यही कहीं मार्केट ओपन हो रहा है साइडवेज इसी जोन में, तो या तो मार्केट साइडवेज ओपन हो जाएगा तो थोड़ा सा अपसाइड जाके फिर से इसी जोन से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देन आप यहाँ पर कहीं शॉर्ट कर सकते हो एंड यहाँ तक का एक फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होते ही थोड़ा डाउन साइड के लिए निकल रहा है तो यहाँ से थोड़ा बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। बाइंग के लिए ट्राई करने के बाद आपको देन यहाँ पर ही कुछ टारगेट्स बुक करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर रहेगा। ओके, ये हो गया अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है, मतलब जहाँ है वही अगर ओपन हो रहा है 5-10 पॉइंट्स आगे पीछे कर कर, तो उस सिनेरियो में क्या करना है, ये हमारे यहाँ पर सिनेरियो हो गया। अगर नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब इस जोन पर कहीं ओपन हो रहा है या इस जोन के कहीं ऊपर यहाँ पर कहीं ओपन हो रहा है, तो उसमें क्या करना है। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर कहीं यहाँ पर भी कहीं ओपन हो रहा है 23,100 के आसपास भी कहीं, तो एक हमें यहाँ से थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है एंड फिर से एक बार इसी जोन से एक बार बाइंग आनी चाहिए। अगर इस जोन से बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है हमें, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे कहीं लगा सकते हैं। देन ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, नाउ अगर समझो मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद सीधा डाउन साइड के लिए फॉल होता है तो क्या करना है। अगर डाउन साइड के लिए सीधा फॉल हो रहा है तो देन वेट कि फिर से एक बार मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास जब रिटेस्ट करने जाएगा, देन यहाँ से आपको एक जो रिटेस्ट होने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। देन आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एंड सेकेंड सिनेरियो की अगर थर्ड सिनेरियो अगर कि मार्केट यहाँ पर इस जोन के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें डाउन साइड के लिए लेवल्स फिर से एक बार निकालनी पड़ेगी, और वो लेवल्स रहेंगे एक यहाँ से भी पकड़ूंगा तो 8,007। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 22,700 का एंड उसके बाद 22,647 का। ओके, अगर उसके भी नीचे अगर लेवल्स निकालने हैं तो मैं एक यहाँ पर एक जोन मार्क करूंगा। यस, ये एक हो जाएगा मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। हाँ, अभी गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है तो इसमें क्या करना है, सिंपल बात है। अगर समझो इस जोन के नीचे मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है तो सिंपल वेट कीजिए, इस जोन तक मार्केट को आने दीजिए रिटेस्ट के लिए। देन फिर से एक बार यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस जोन पर, सीधा शॉर्ट करो, ये फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट यहाँ पर बुक करो। ओके, ये हो गया कि गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो क्या करना है। अगर गैप डाउन मतलब समझो इस जोन के या इस जोन के आसपास कहीं ओपन हो रहा है तो देन आपको फिर एक 15 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। देन अगर 15 मिनट्स में इसके नीचे इस जोन के नीचे मतलब 22,800 के नीचे कहीं कैंडल 50 मिनट्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, देन आपको यहाँ पर जो है डाउन साइड के मूव यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे 200 EMA चेक करेंगे तो ओके, उसके नीचे मार्केट तो फिलहाल अभी वर्क कर रहा है तो उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। ओके, तो सिंपल सीनियर है कि निफ्टी में क्या करना है। अगर अपसाइड के लिए निकल रहा है तो अपसाइड के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट आपका लेवल रहेगा ये। ओके, तो ये अपसाइड के लिए ये आपके टारगेट्स रहेंगे एंड डाउन साइड के लिए जो भी है वो आपको मैंने डाउन साइड के लिए मार्केट के जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट लेवल्स वो यहाँ पर अब मैंने मार्क करके दे दिए। ओके, ये हो गया बैंक मतलब निफ्टी का क्लियर सिनेरियो कि गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है, एंड साइडवेज ओपन हो रहा है तो इसमें क्या करना है। अगर समझो साइडवेज भी इसी किसी जोन में ओपन हो रहा है और मार्केट यही टाइम पास कर रहा है, थोड़ा अप जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। देन अगेन यहाँ से भी थोड़ा निकल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ से बाय के लिए तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ से बाय तक यहाँ तक भी मूवमेंट मिल भी जाए, लेकिन वही हो जाएगा कि यहाँ से फिर से एक सेलिंग की मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बाइक के लिए मतलब थोड़ा सा एक
रहने दो फिलहाल बाय के लिए, क्योंकि जब तक इस लेवल से आपको एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं देखने को मिलती है एक वन डे टाइम फ्रेम के लिए, तब तक थोड़ा सा मतलब सिनेरियो इसमें फिलहाल तो नेगेटिव है। इसके लिए थोड़ा ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, डाउन साइड में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये हो गया निफ्टी के लिए कि निफ्टी में क्या करना है क्या नहीं। ओके, देन आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में अगर हम इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करने जाएंगे तो फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ ड्रॉइंग्स। अभी बैंक निफ्टी का वन डे का अगर हमने चार्ट देख लिया, ओके, बैंक निफ्टी का और हाँ निफ्टी का भी वन डे का चार्ट अगर हमने देख लिया तो निफ्टी आपको शार्प फॉल होती हुई दिख रही है। उसके चलते बैंक निफ्टी आपको एक थोड़ा सा अपर साइड के जो लेवल है वो यहाँ पर होल्ड करते हुए यहाँ पर हमें दिख रही है। ओके, नाउ बैंक निफ्टी में क्या प्लान रह सकता है कि बैंक निफ्टी में अगर हम देखने जाएंगे तो एक बार 200 में ईएमए चेक कर देता हूँ। ओके, 50,000 परफेक्ट, नो इशू। मतलब डाउन साइड के लिए हमें यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक टारगेट मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, अभी अपसाइड के लिए मैं एक लेवल्स मार्क करूंगा, तो मुझे अपसाइड से लिए एक यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, जिसे मैं एक सप्लाई जोन बोल सकता हूँ या एक रजिस्टेंस यहाँ पर बोल सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है कि 51,000 एक में कहाँ से, हाँ 51,565 से लेकर 51,880 तक, मतलब 51,900 ही पकड़ लेते, वहां तक मुझे एक अच्छा खासा यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा है, जहां से मार्केट ने प्रीवियसली भी देखने जाएंगे तो 1 2 3 मतलब 3 टाइम्स रिजेक्शन यहाँ पर लेते हुए दिख रहा है। और अगेन यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स भी मुझे यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने इसी सप्लाई जोन से देखने को मिला है। ओके, नाउ सिंपल इसमें बैंक निफ्टी में क्या प्लान रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल एक रहेगा यहाँ से यहाँ तक, एंड अपसाइड के लिए तो अच्छा खासा अपसाइड के लिए तो वैसे भी इतना मैं सोच नहीं रहा हूँ। ओके, हम हो जाते हैं शिफ्ट 50 मिनट्स पे। 50 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाने के बाद अभी देखो जो ये इधर के लेवल है इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे ना, क्लियर कर लेंगे। यहाँ से ये लेवल लेने से अच्छा ना हम इतना भी ये मैटर नहीं करेगी पीछे के लेवल्स, मतलब जो है वो हमें इसी लेवल से लेवल निकालते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, लेवल को भी कर देता हूँ रिमूव। एंड देन अभी हमें ये एनालिसिस करना है जो ये पूरा जोन है। ओके, मतलब जो मार्केट का ये पूरा जोन है इसका एनालिसिस करना है, एंड इसके ऊपर डिपेंड करना है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा, या तो डाउन साइड रहेगा या तो अपसाइड के लिए रहेगा, ये हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है। ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से एक यहाँ तक, मैं यहाँ तक भी पकड़ लूँ तो एक यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा मुझे सप्लाई जोन यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अभी सप्लाई जोन यहाँ पर ब्रेक होने के बाद भी एक ट्रैप देखने को मिला है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर भी अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर से एक बार एक ट्रैप यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अगर अपसाइड के लिए लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट तो अपसाइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल मेरा ये रहेगा। ओके, मतलब रजिस्टेंस जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस फिलहाल तो यही रहेगा। इसका मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की वजह समझो एक बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता है, देन क्लोजिंग देने के बाद 25 मार्च को यहाँ पर ओपनिंग देता है, फिर से एक यहाँ पर सपोर्ट लेता है, अपसाइड देता है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्रीवियस अबर जाओगे तो आप यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल भी दिख जाएगा। देन अगेन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड स्लाइड होने के बाद मार्केट अगेन यहीं से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर वन टाइम रिजेक्शन लिया, अगेन फिर से अगर हाँ अगेन फिर से 2 बजे फिर से ट्राई करता है, लेकिन वहां से फिर से एक बार रिजेक्शन ले लेता है। अगेन यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद अगेन यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन साइड मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर ओपनिंग कैंडल को भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर उसी सेम डे से भी यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। देन यहाँ पर ओपनिंग कैंडल को हुए फिर से एक बार रिजेक्शन देखने को मिलता है। ओके, नाउ सिंपल प्लान रहेगा हमारा कि इसमें क्या करना है। एक इम्पोर्टेंट लेवल भी देखने जाएंगे हम, एक तो यहाँ से यहाँ तक एक मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए ये हो जाएगा, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा। ओके, अभी इम्पोर्टेंट जो हमारा है सपोर्ट वो ये है, ये मतलब अगर मैं बताना चाहूँगा नंबर्स तो 51,372 से लेकर 51,400 तक पकड़ लेते हैं। मतलब जो ये 30 to 35 पॉइंट्स का जो जोन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। 51,370 से लेकर 51,400 तक ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर फिलहाल तो
एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। एंड जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 51,740 से लेकर 51,000 एक 820 तक पकड़ लेते। ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर वर्क करेगा, मतलब सप्लाई जोन की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, नाउ अभी डिस्कस करते हैं कि मतलब मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है, गैप अप ओपन हो रहा है तो क्या करना है। ओके, सिंपल प्लान है। अगर साइडवेज ओपन हो रहा है तो मार्केट तो फिलहाल अभी जो ये प्रीवियस आपको 3 बजे की कैंडल दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर शो हो रही है। अगर मार्केट समझो डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट समझो साइडवेज ओपन हो रहा है तो क्या करना है। अगर मार्केट इसी किसी रेंज में ओपन हो रहा है तो आपको एक थोड़ा सा डाउन साइड के लिए फिर से एक फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश कैट मतलब बुलिश चार्ट पैटर्न शो हो रहा है 5 मिनट्स पे, या अगर कुछ डबल बॉटम शो हो रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा बाय कर सकते हो। एंड एक यहाँ तक का टारगेट यहाँ ले सकते हो, मतलब 100-200 पॉइंट का एक यहाँ पर आपको अच्छा खासा बाय बाय साइड के लिए अगर आप 51,400 पर थोड़ा बाइंग के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा खासा 51,500-600 तक यहाँ पर आपको अप साइड के लिए यहाँ पर थोड़ा एक 100-200 पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, एंड अगर समझो फॉल नहीं हो रहा, मतलब अगर इसमें ओपन हो रहा है तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से सीधा सेल कर सकते हो। ये सीधा आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है वो एक वेरी मतलब इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट समझो कहा इस यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ से तो आपको सीधा फॉल मतलब सीधा आप यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर समझो इस जोन के कहीं ओपन मतलब मार्केट ओपन ही इस जोन के कहीं ऊपर हो रहा है तो क्या करना है। अगर मार्केट इस जोन के कहीं ऊपर ही ओपन हो रहा है तो देन वेट करना पड़ेगा इस जोन से लेकर इस जोन से फिर से एक बार रिटेस्ट आनी चाहिए। देन आप ये यहाँ पर 52,000 का एक राउंड फिगर नंबर है, आप यहाँ पर एक टारगेट्स यहाँ पर कुछ बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मतलब कि गैप अप होगा, गैप अप हो रहा है मार्केट तो क्या करना है। गैप अप ओपन हो रहा है तो वेट करना है, यहाँ से एक बार बाइंग देखनी चाहिए। अगर गैप अप ओपन हो रहा है और सीधा यहाँ से इस लेवल को फिर से एक बार ब्रेक कर रहा है, देन मार्केट फिर से एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। देन आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड सीधा टारगेट ये यहाँ पर ले सकते हो। ओके, ये हो गया गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट क्या करना है। अगर गैप डाउन मार्केट मतलब गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो इसमें क्या करना है। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए ये, जिसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा। चलो समझो एक ब्लू कर देते हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो तो फिलहाल अगर यहाँ से एक हाँ एक मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक जोन ही बनाना चाहूँगा मैं, एक या इस ओपनिंग से लेकर एक यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट यस यहाँ तक ही पकड़ लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है, इस लेवल को फिलहाल हटा ही देता हूँ, इसकी कुछ जरूरत नहीं लग रही है। ओके, अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एक सीधा फॉल एक देखने को मिल सकता है। एंड सेकेंड सीनियरो ऐसा भी हो सकता है कि एक यहाँ पर अगर ओपन हो रहा है तो इस जोन को फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड देन यहाँ से भी एक डाउन साइड के लिए यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया गैप डाउन के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या करना है, सिंपल है। अगर इस जोन के नीचे कहीं मार्केट ओपन हो रहा है तो एक तो वेट कीजिए 5 मिनट्स का। अगर 5 मिनट्स में आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर जैसे कैंडल देखने को मिली है, अच्छी खासी डाउन साइड से जैसे यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है, तो यहाँ से अगर बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो को वेट कीजिए। देन यहाँ से शॉर्ट करने के लिए ट्राई कीजिए। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,200 तक, एक फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। अगर सीधा सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से, यही से ओपन हो रहा है और मार्केट अब जाके तुरंत जाके नीचे आ रहा है तो मतलब यहाँ से अगर वीक देखने को मिल रही है, देन आप यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। देन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा एंड सेम वही आपका जोन यहाँ पर टारगेट रहेगा। तो ये था कि मतलब बैंक निफ्टी में आपका सिनेरियो क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर वन डे पे टाइम फ्रेम पे हम देखना चाहेंगे एंड 200 EMA हमने जैसे फर्स्ट चेक किया था। अगर समझो जो ये प्रीवियस है 50,750 का लाइक 750 का जो जोन है, अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में हमें 15,000 का भी एक यहाँ पर लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर हम 15 मिनट्स पे भी देखेंगे तो जो 200 EM है वो इसी जोन के आसपास हमें कहीं मतलब अभी वर्क करते हुए दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मंडे के सेशन में आपको
जो ये 200 EM है ये वो यहाँ पर एक बार टेस्ट होने को मतलब देखने को मिल सकता है। ओके नाउ तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। तो नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इंडसइंड अभी वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर आप देखने को मतलब देखोगे तो आपको यहाँ से मैं एक पकड़ूंगा तो यहाँ से यहाँ तक एक अभी तो मतलब यहाँ से एक यहाँ तक पकड़ लेता हूँ। एक इम्पोर्टेंट जोन था जो जोन के मतलब अंदर ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन ट्रेड करने के बाद मतलब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ है ना, मार्केट फॉल होता है, थोड़ा अपसाइड जाता है, डाउनसाइड जाता है, अपसाइड जाता है, अगेन डाउनसाइड जाता है। मतलब जो फिलहाल अभी एक जोन है उस जोन का मार्केट एक बार ब्रेकआउट करके रीटेस्ट लेगा या फिर से एक बार इस जोन में घुस जाएगा, ये हमें एनालिसिस करना है। तो उसी के हिसाब से हम 15 मिनट्स पे जो लेवल से इंपॉर्टेंट वो निकालते हैं। इसमें इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा, ये स्विंग ट्रेड के लिए अभी तो मैं इसे मतलब नहीं देखना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से हम इसमें स्विंग मतलब इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट अगर हम देखने जाएंगे तो मैं इस जोन से लेकर एक यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इसको मार्क कर देगा एंड इसका कलर कर दूंगा रेड। अभी एंड डाउन साइड पर अगर हम देखना चाहेंगे तो डाउन साइड से मुझे एक यहाँ से लेकर एक इस वीक तक मैं पकड़ूंगा एंड इसका कलर कर दूंगा मैं थोड़ा ग्रीन। ओके जब तक मतलब इंडसइंड बैंक का प्राइस इस जोन में वर्क कर रहा है कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए कि कब ये 687 का लेवल ब्रेक कर दे। 687 का जैसे ही लेवल हमें ब्रेक देखने को मिलता है, वेट अगेन मार्केट प्राइस को इस लेवल तक आने दीजिए। अगेन इस जोन से मार्केट उठना चाहिए, मतलब प्राइस इस जोन से उठना चाहिए। इस यहाँ पर आपको कुछ प्राइस एक्शन शो होना चाहिए, बुलिश सिंगल फिंग हो या डबल बॉटम हो, यहाँ पर कुछ तो आपको प्राइस एक्शन शो होना चाहिए। देन आप अपसाइड के लिए टारगेट्स एक लगा ले सकते हो। अगर ओपनिंग देखने जाएंगे, हाँ एक अपसाइड के लिए एक फर्स्ट टारगेट आपका 689 रह सकता है एंड उसके बाद एक सेकेंड टारगेट आपका 706 का यहाँ पर रह सकता है। ओके तो ये हो गया अपसाइड के लिए। ये दोनों साइड के लिए बता रहा हूँ मैं, ओनली मतलब सेल साइड की या बाय साइड के लिए नहीं है, ये दोनों साइड के लिए रहेगा। अगर जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड के लिए रहेगा। अगर अपसाइड बाय अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक रिटेस्ट एंड अपसाइड के लिए ऐसे रहेगा। अगर ये डाउन साइड के लिए रहेगा तो सेम सिनेरियो डाउन साइड के लिए भी यहाँ पर हमारा रह सकता है। ओके अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक कर रहा है ये कौन सा 674 का लेवल, तो डाउन साइड के लिए अच्छा टारगेट मिल सकता है हमें। फिलहाल तो जो ये आपको ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है मतलब बुलिश कैंडल, वो जैसे अपसाइड के लिए मूवमेंट आया वैसा भी हमें एक डाउन साइड के लिए भी एक मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये आपका सेकंड टारगेट रह सकता है या आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है। मतलब जैसे 674 का लेवल ब्रेक देखने को मिलता है आपको, मतलब कैसे अगर ब्रेक हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है एंड अगेन डाउन साइड के लिए निकल रहा है, यहाँ पर कहीं शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फर्स्ट टारगेट 660 का ले सकते हो एंड सेकंड टारगेट 6 यहाँ पर 50 का आप ले सकते हो। तो ये था फिलहाल मंडे एंड मतलब हाँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड मंडे के लिए इंडसइंड बैंक का एनालिसिस कि क्या मतलब आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए एंड क्या आपके मतलब ट्रेडिंग इसमें प्लान रह सकते हैं। ठीक है अगर समझो निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम में अगर 22,800 के नीचे कैंडल क्लोज देखने को मिल रहा है तो देन आपका प्रॉपर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट करते हुए दिख जाएगा आपको। देन आप इसमें जो भी प्लान्स रहेंगे वो सेलिंग साइड के लिए रह सकते हैं आपको आपके। ठीक है एंड वही अगर डिस्कस करें हम बैंक निफ्टी का, अगर बैंक निफ्टी में आपको समझो टोटली इस जोन के नीचे भी कहीं 51,000 के नीचे भी मार्केट कहीं मतलब क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा तो देन आपका सीधा प्लान रहेगा कि डाउन साइड के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगी। एक बात बताना भूल गया मैं कि निफ्टी का यस हाँ यस निफ्टी का अगर इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिल रही है ना तो देन हमें जो ये लेवल है 22,500 का ये भी यहाँ पर हमें एक फ्राइडे तक यहाँ पर टेस्ट होने को मतलब देखने को मिल सकता है। ओके तो ये था फिलहाल मंडे टू फ्राइडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, किस तरह के आपके इंपॉर्टेंस लेवल्स रह सकते हैं, किस तरह आप इसमें वर्क कर सकते हो एंड उसके साथ ही मंडे के लिए अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तो देन आप इसको अगले दिन के लिए ट्यूसडे के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है तो आपको कैसा लगा एनालिसिस और मतलब
कैसा लगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड यूसिंग बैंक एनालिसिस, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एंड उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड उसके साथ ही हम हाँ, अगर हम यूट्यूब पे जा रहे हैं और यूट्यूब पे हम आपको यहाँ पर चैनल्स पे देखे रहा होगा कि हम डेली गोल्ड का या बिटकॉइन का ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसके लिए भी मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। यहाँ पर भी हमें अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। ओके, तो टेक केयर गाइज एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।